अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ और मैं हूं सलमा कौसर। आज हम बात करेंगे धुरंधर 2 रिवेंज के बारे में। ये महज एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक मखसूस सियासी एजेंडे और यकतरफा बयानिए पर मबनी प्रोपेगेंडा है, जिसका मकसद हकीकत को मस्क करके पेश करना है। सबसे पहला और बड़ा एतराज़ इस फिल्म में कराची जैसे जदीद और बैनुल अक़वामी शहर की मंजरकशी पर होता है, जहां हिदायतकार ने हकायक को बालाए ताक रखते हुए शहर को एक खंडर और पसमानदा बस्ती के तौर पर दिखाया है, जो कि ज़मीनी हकायक से कोसों दूर और पाकिस्तानी अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। फिल्म की कहानी में 1999 के तैयारा अगवा और 2008 के मुंबई हमलों जैसे हसास वाक़यात को जिस अंदाज में जोड़ा गया वो तारीखी तौर पर इंतहाई जानिबदाराना है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ और खित्ते में अमन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। ये स्क्रिप्ट एक ऐसे एजेंट जसप्रीत सिंह रिंगी को हीरो बनाकर पेश करता है, जो बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए दूसरे मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमलावर होता है, जिसे किसी भी मजहब या माशरे में बहादुरी नहीं बल्कि दहशतगर्दी के जुमरे में देखा जाता है। फिल्म का 4 घंटे पर मुहित तवील दौरानिया दरअसल एक सोची समझी नफ्सियाती जंग यानी कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा मालूम होता है, जिसमें नाज़रीन के जहनों में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए जज्बाती मौसीकी और इश्तियाल अंगेज मुकालमों का सहारा लिया गया। भारतीय रियासत के सियासी बयानिए और मौजूदा हुकूमत के नजरियात को फिल्म में इस कदर वाशगाफ अंदाज में शामिल किया गया कि ये एक तख्लीकी शाहकार के बजाय सियासी इश्तहार लगती है, जिसमें अपोजिशन जमातों और एक मखसूस मजहबी तबके को जानबूझकर निशाना बनाया गया। खलीजी ममालिक यानी GCC में इस फिल्म पर पाबंदी इस बात का सबूत है कि बैनुल अक़वामी बरादरी भी इसे अमन के लिए खतरा और मजहबी मुनाफरत फैलाने का जरिया समझती है। पाकिस्तान के हवाले से इस फिल्म का सबसे बड़ा झूठ ये है कि ये पाकिस्तानी इदारों को जराइम पेशा गिरोहों के सहूलतकार के तौर पर दिखाती है, जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान खुद दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और इसने जंग में सबसे ज्यादा जानी और माली नुकसान उठाया है। फिल्म में हमजा और यालीना के रिश्ते को जिस तरह जासूसी के लिए इस्तेमाल किया गया वो इखलाकी गिरावट की निशानदेही करता है, जहां एक जासूस अपनी शनाख्त छुपाकर जज्बाती इस्तेहसाल करता है। मजमूई तौर पर धुरंधर 2 फन के नाम पर एक ऐसा जहरीला प्रोपेगेंडा है जो खित्ते में कशीदगी को कम करने के बजाय इश्तियाल अंगेजी पैदा करता है और हकायक को तोड़ मड़ोड़ कर एक फर्जी दुश्मन का तस्वुर पेश करता है, जो सिर्फ फिल्म साज के जहन की इख्तरा है ताकि बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपए कमाए जा सकें, चाहे इसकी कीमत खित्ते के अमन की तबाही ही क्यों ना हो। इस फिल्म के जिन मनाजिर पर आलमी सतह पर सबसे ज्यादा एतराज़ात उठाए गए, उनमें सबसे नुमाया वो मंजर है जिसमें कराची के गुंजान आबाद इलाके को एक जंग ज़दा खंडर के तौर पर दिखाया गया। बैनुल अक़वामी फिल्मी नाक़दीन और शहरी मनसूबाबंदी के माहिरीन ने इस पर सख्त एहतजाज किया कि फिल्म साजों ने एक जदीद मेट्रोपोलिटन शहर की अक्कासी के लिए एक फुटेज और सेट का इंतखाब किया जो हकीकत में कहीं वजूद ही नहीं रखते, और इसे महज एक पसमानदा और ख़तरनाक जगह साबित करने के लिए सिनेमेटोग्राफी का सहारा लिया गया। इसके अलावा फिल्म के एक तवील दौरानिए वाले सीन में जिसमें भारतीय इंटेलिजेंस एजेंट को पाकिस्तानी सियासी जलसों में मुदाखलत करते हुए दिखाया गया, इसे बैनुल अक़वामी सिफारती हलकों ने एक आज़ाद रियासत की खुद मुख्तारी की तौहीन करार दिया। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने खास तौर पर इस मंजर पर एतराज़ किया जहाँ हमजा यानी जसप्रीत सिंह ने अपने मिशन की तकमील के लिए एक मकामी खानदान के जज्बात और भरोसे का इस्तेहसाल किया। नाक़दीन के मुताबिक ये जासूस को एक हीरो के रूप में पेश करने के बजाय इखलाकी गिरावट और धोखादही को ग्लैमराइज करने के मुतरादिफ है। खलीजी ममालिक में फिल्म पर पाबंदी की एक बड़ी वजह वो मनाजिर बने जिनमें मजहबी अलामात और इबादतगाहों को दहशतगर्दी की पनागाहों के तौर पर फिल्माया गया। आलमी मुबस्सिरीन का कहना है कि ये मनाजिर न सिर्फ इश्तियाल अंगेज हैं बल्कि एक मखसूस कम्युनिटी के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिए यानी हेट स्पीच को फ़रोग देते हैं। फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखाया गया वो सीन जिसमें भारतीय वज़ीर आज़म की हकीकी तकारीर को एक ख्याली जंगी जीत के साथ जोड़ा गया, इसे भी प्रोपेगेंडे की बदतरीन मिसाल करार दिया गया, क्योंकि ये हकीकत और फिक्शन के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करके नाज़रीन को सियासी तौर पर गुमराह करने की कोशिश करता है। इन तमाम एतराज़ात ने साबित किया कि फिल्म का मकसद फ़न की तरवीज नहीं बल्कि ख़ास सियासी नज़रिए को आलमी सतह पर थोपना है, जिसकी वजह से इसे गैर जानिबदार हलकों में शदीद नापसंदीदगी का सामना करना पड़ा। बरतानवी और अमरीकी जरीदों में इस फिल्म पर होने वाली तनकीद का निचोड़ ये है कि धुरंधर 2 सिनेमा के नाम पर एक खतरनाक सियासी हथियार है,
मशहूर बैनुल-अक़वामी फिल्मी जरीदों ने अपने तबसरों में लिखा कि हिदायतकार आदित्य धर ने फनकाराना महारत को एक मखसूस कौम परस्त बयानिए की भेंट चढ़ा दिया। गैर मुल्की मुबस्सिरीन के मुताबिक फिल्म का सबसे बड़ा तजाद ये है कि एक तरफ तो खुद को हकीकी वाक़यात पर मबनी करार देती है, लेकिन दूसरी तरफ तारीख को इस तरह मस्क करती है कि बैनुल-अक़वामी कवानीन और इखलाकियात की धज्जियां उड़ जाती हैं। मगरबी मीडिया में शाया होने वाले कॉलम्स में ये सवाल उठाया गया कि क्या एक जासूस का अपनी शनाख्त छुपाकर किसी से शादी करना, फिर इसे मिशन के लिए इस्तेमाल करना हीरोइज्म है या इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जी? नाक़दीन ने इसे जज्बाती दहशतगर्दी से ताबीर किया। अल जज़ीरा और दीगर आलमी खबर रसायदारों ने इस नुक्ते पर तवज्जो दिलाई कि फिल्म में दिखाया गया कराची दरअसल एक सस्ती प्रोपेगेंडा टेक्निक है, जिसका मकसद नाजरीन के लाशऊर में ये बात बिठाना है कि पड़ोसी मुल्क सिर्फ दहशतगर्दी और तबाही का गढ़ है। एक मारूफ बरतानवी अखबार ने अपने इदारिये में लिखा कि ये फिल्म जनूबी एशिया में अमन की कोशिशों को सबोताज करने की एक शऊरी कोशिश है, क्योंकि ये सिफारतकारी के बजाय तशद्दुद और इंतकाम को वाहिद हल के तौर पर पेश करती है। फिल्म के 4 घंटे तवील दौरानिए को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा गया कि ये महज कहानी नहीं बल्कि एक ब्रेन वॉशिंग सेशन है, जिसका मकसद नौजवान नस्ल के जहनों में इंतहा पसंदी और नफरत के बीज बोना है। मजमूई तौर पर आलमी मीडिया का मौक़िफ़ यही रहा कि ऐसी फिल्में अमन के लिए खतरा है। बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन और इंसानी हुकूक के अलमबरदारों ने इस फिल्म को महज तफरीक का जरिया मानने से इनकार करते हुए इसे स्ट्रेटेजिक प्रोपेगेंडा करार दिया। आलमी जरीदों की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये जासूसी और धोखादही को हुब्बुल वतनी का लिबादा पहनाकर पेश करती है। मगरबी मीडिया ने खास तौर पर इस नुक्ते पर एहतजाज किया कि फिल्म का मरकजी किरदार, जो अपनी शनाख्त छुपाकर एक खानदान की बुनियाद रखता है, दरअसल जज्बाती इस्तेसाल की बदतरीन मिसाल है, लेकिन फिल्म इसे एक अजीम कुर्बानी के तौर पर पेश करती है। नाक़दीन का कहना है कि इस तरह का बयानिया नौजवान नस्ल के इखलाकी पैमाने को मस्क कर सकता है, जहां मकसद के हुसूल के लिए किसी की जिंदगी और भरोसे से खेलना जायज समझा जाने लगे। फिल्म में पाकिस्तान और कराची की जो तस्वीर कशी की गई वो साइबर वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने निशानदही की कि एक ऐसे वक्त में जब दुनिया ग्लोबलाइजेशन और अमन की बात कर रही है, ये फिल्म जानबूझकर एक पड़ोसी मुल्क को डेमोनिक फोर्स के तौर पर पेश करके खत्ते में इंतहा पसंदी को हवा दे रही है। खलीजी ममालिक की जानिब से इस पर पाबंदी इस बात की तस्दीक करती है कि फिल्म के मनाजिर में मजहबी मुनाफरत और तज़हीक का अंसर इस कदर नुमाया है कि इसे सेंसर करना मुमकिन नहीं था। आलमी इदारों ने इसे इस्लामोफोबिया की एक नई लहर करार दिया, जहाँ फिल्मी तख्लीक को मखसूस सियासी एजेंडे की तकमील के लिए इस्तेमाल किया गया। इस फिल्म में इस्तेमाल होने वाली हाई फ्रीक्वेंसी मौसीकी और इश्तियाल अंगेज विजुअल इफेक्ट्स का मकसद सामीन में हिजान और गुस्सा पैदा करना है, ताकि वो मंतकी सोच के बजाय जज्बात की रो में बहकर फिल्म के यकतरफा बयानिए को सच तस्लीम कर लें। बैनुल-अक़वामी फिल्मी तंजीमों ने खबरदार किया कि अगर सिनेमा को इसी तरह सियासी मकासद और पड़ोसी ममालिक के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, तो ये आलमी सफारतकारी और अमन की कोशिशों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाएगा।